बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ये वीडियो जनाबे जनरल आसिम सलीम बाजवा पर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से है, उनकी और उनकी फैमिली की जायदादों और असासों के हवाले से। मैंने ये वीडियो कोई इस्लामाबाद में बैठकर नहीं बनाई, बल्कि इसके लिए मेरे साथी ने जनाबे फारूक मिर्ज़ा ने अमेरिका में बाकायदा काम किया है और हम ये हक दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो इस स्टोरी के हवाले से अगर कोई सॉलिड वजाहत करना चाहें तो हम हाजिर हैं। अब ये स्टोरी यहां से शुरू होती है कि 2 हफ्ते कबल भारत का एक कर्नल यही स्टोरी जो अहमद नूरानी अपनी स्टोरी बता रहे हैं, इस स्टोरी को लॉन्च करता है। पाकिस्तान में मुकम्मल चुप है। मैंने और जनाब फारूक मिर्ज़ा ने पहले भी उस स्टोरी का जवाब दिया। और 15 दिन के बाद इंडियंस तलाश करते हैं कि उन्हें अमेरिका में कोई कटी पतंग मिल जाए, लिहाजा वो जनाबे हुसैन हक्कानी से राब्ता करते हैं और ये इदारा जिसे लोग इदारा समझ रहे हैं, ये जनाबे हुसैन हक्कानी ने अमेरिका और इंडिया की फंडिंग से कायम किया है। और जो शख्स इस स्टोरी को ओन करके दोबारा चलाता है, उसकी कहानी यह है कि उसने पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और एंटी पाकिस्तान स्टोरी चलवाई, खुद को कागजों में पैंटी लगवाई, अमेरिका के सफारत खाने से वीज़े के लिए राब्ता कायम किया और अमेरिका चले गए। बस यही जिंदगी का हासिल था, पाकिस्तान को कुर्बान करना, पाकिस्तान की फौज को कुर्बान करना। देखिए, बात यह है कि हुसैन हक्कानी का रिकॉर्ड भी देख लें और जनाब अहमद नूरानी का रिकॉर्ड भी देख लें। लिहाजा इंडियंस फाइनेंस करते हैं, एक प्लान बनता है और 60 लोग बाहम मशवरे में आते हैं। मैं कितने कह रहा हूं? 60 लोग, जिनमें 5 औरतें भी हैं। एक का नाम आंसा है, एक बेनज़ीर है, एक कमल है, एक गुलालई है, एक कोई मारवी है। और ये प्रोजेक्ट लेकर वो जनरल आसिम बाजवा की नहीं, पाकिस्तान की किरदार कुशी करते हैं, अफवाज पाकिस्तान की किरदार कुशी करते हैं और इसके एवज चंद टके हासिल करते हैं। और फिर क्या होता है कि जिस इंस्टीट्यूट से ये स्टोरी चलाई गई है, मुझे कोई साबित कर दे कि इससे हुसैन हक्कानी का कोई ताल्लुक नहीं है। अब एक और खबर सुन लें। अमेरिका में जनाब फारूक मिर्ज़ा से राब्ता कायम किया जा रहा है और शायद कुछ हाजिर सर्विस और पाकिस्तानी जनरलों के खिलाफ स्टोरी दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसमें पीटीएम के जनाब मोहसिन दावड़ भी शामिल हैं, जिन्होंने बराह रास्त अपने अकाउंट से ट्वीट्स किए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन 60 लोगों ने, जिन्होंने जनरल आसिम बाजवा की कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए इकट्ठ किया था, अब वो तितर बितर हो गए हैं। उनमें से अक्सर के ट्विटर अकाउंट बंद हो गए हैं। और जिस स्टोरी पे जनाब अहमद नूरानी लिखते हैं कि किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा एक ही सवाल है जनाब अहमद नूरानी, ये स्टोरी तो एक भारतीय कर्नल की थी, आप भारतीय कर्नल कैसे बन गए? और ये स्टोरी जब इससे पहले चली थी तब भी मैं बोला था और तब भी फारूक मिर्जा बोला था, और मैंने जनरल आसिम बाजवा को डिफेंड किया था। पापा जान की जिस फ्रेंचाइज का जिक्र है वो एक अलग कहानी है। जनरल आसिम बाजवा के एक बेटे की सक्सेस स्टोरी है, और खुद वो फ्रेंचाइज कहती है कि ये सक्सेस स्टोरी है। आमतौर पर बड़े लोगों के बेटे नालायक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अमेरिकी वीज़ों और अमेरिका में सियासी पनाह की तलाश है, इसलिए आपने और जनाब हुसैन हक्कानी ने भारत की ये स्टोरी ओन कर ली है। ये 60 लोग अब कहाँ हैं? और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं इस स्टोरी की लॉन्च के लिए इंडियंस ने पैसा फराहम किया है, लेकिन घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। मैं हर उस बात पर बोलूंगा जो फौज की किरदार कुशी के लिए चलाई जाएगी, जो पाकिस्तान को मतऊन करने के लिए चलाई जाएगी। मैं एक फौजी का बेटा हूं और मैं किसी जर्नैल का नहीं, एक नायब सूबेदार का बेटा हूं। और हमारे कब्रिस्तानों में शहीदों की कब्रें हमारा फख्र है। हम इस तरह से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं होने देंगे, और ख़ास तौर पर वो कैंपेन नहीं होने देंगे जो भारतीय कर्नल करते हैं। आपने अगर जाना है तो आप किसी भारतीय कर्नल की इंडिया जाएं, पहले वहाँ से भारतीय कर्नल की वर्दी पहने और आ जाएं। ये इस हवाले से मेरी पहली वीडियो है। मैं इंशाअल्लाह इस पर जिस वक्त ज़रूरत होगी, कुछ नहीं लगता, दूसरी वीडियो भी जारी करूँगा और उसमें हक़ाइक़